अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन की सच्ची कहानी जानते हैं, तो आप सिर्फ उनके योगदान को जानते हैं। वे योगदान जो उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, यहाँ तक कि भारत के संविधान को बनाने के लिए किए। लेकिन जब उनकी वाइफ डॉक्टर सविता अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तो अंबेडकर साहब के व्यक्तिगत जीवन के उन पहलुओं को समझते हैं जो सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। वे सिर्फ 5 साल के थे जब उनकी माँ भीमाबाई का निधन हो गया। माँ का साया सर से उठा ही था कि समाज की कठोर सच्चाई सामने आने लगी। और कुछ साल बाद जब सतारा के स्कूल पहुंचे, उन्हें उनकी जाति के कारण जूट की बोरी पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। साल 1913 में हायर एजुकेशन के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहे थे, तब मुंबई से एक दुखद खबर आती है। उनके पिता रामजी सतपाल का निधन हो गया है। उनका एक मात्र इमोशनल सपोर्ट, जिसने विचारों की नींव रखी, हौसला दिया, अब वो एक मात्र सहारा भी छूट गया। लेकिन सबसे कठिन दौर अभी बाकी था। साल 1921 से 1925 के बीच में इन 4 सालों में उन्होंने अपने 5 बच्चों में से 3 बेटे गंगाधर, रमेश और राजरतन और एक बेटी इंदु को भी हमेशा के लिए खो दिया। इसी दौरान उनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। ठीक इसी के 2 साल बाद 1927 में वे महार सत्याग्रह पर बैठे, लोगों को पीने के पानी का हक दिलाने के लिए। साल 1935 में उनकी जीवन संगति रामाबाई का टीबी के कारण निधन हो गया। वो 29 साल का सफर यही थम गया। रामाबाई सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उनके संघर्ष और कठिन फैसलों में उनका एकमात्र सहारा थी, जिसने गरीबी, अपमान और यहाँ तक कि समाज के दबाव को भी बिना शिकायत अपनाया। जिसने अपने सपनों से आगे बाबा साहेब को रखा। जो सबसे ज्यादा मजबूत सहारा थी, वो अब जा चुकी थी। अपनी पत्नी की अंतिम यात्रा तक इतना कुछ होने के बाद भी बाबा साहेब दुख में नहीं डूबे। वे फिर खड़े हुए। उन्होंने येवला में धर्म परिवर्तन की घोषणा की। यह सिर्फ फैसला नहीं था, बल्कि समानता, सम्मान और दलित अधिकारों की लड़ाई को एक दलित आंदोलन की दिशा में बदलना था। साल 1947 से 1951, जब बाबा साहेब खुद डायबिटीज से जूझ रहे थे, उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले दिनों में उनके पैरों में इतना दर्द होता था कि वे ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन इस दर्द के साथ भी उन्होंने दुनिया के सबसे लंबे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व किया। और जब महिलाओं के अधिकार की बात आई, तो हिंदू कोड बिल लाने के लिए उन्होंने सत्ता से समझौता करने के बजाय अपनी लॉ मिनिस्टर की पोस्ट को कुर्बान करना सही समझा। शायद वही वजह है कि तस्वीरों में उनका चेहरा अक्सर गंभीर दिखाई देता है। वह कठोरता उनका स्वभाव नहीं दिखाता, ये उनके जीवन भर के हालात और संघर्ष को दिखाता है। अब जब अगली बार आप बाबा साहेब की तस्वीर को देखें, तो उनके चेहरे को मत देखना, उस चेहरे के पीछे संघर्ष, त्याग और अनगिनत घावों को देखना, जिनकी बदौलत आज करोड़ों लोग सम्मानजनक और बराबरी का जीवन जीते हैं। जय हिंद।